8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट तो हमने देख लिए पिछली वीडियो में। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन है वो देखेंगे और इसके सभी पार्ट है वो हल करेंगे। 3 या 4 जितने भी पार्ट है वो हल करेंगे। तो पहले तो मैं आप 2 नंबर क्वेश्चन समझा देता हूँ कि 2 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, क्या सिद्ध करना है और क्या हमें सॉल्यूशन में करना है। मतलब जो परीक्षा में क्वेश्चन आ गए तो हमें क्या करना है, घबराना नहीं है। प्रश्न में दे रखा है साफ साफ कि हमें सही विकल्प चुनना है। हमें प्रश्न दिया होगा कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका जो मान आएगा, जैसे भी 1 2 3 4 कुछ भी मान आ जाए, वो इनमें से क्या मान होगा। मतलब हम देख लेंगे कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो अगर जो वो मान साइन 60 डिग्री का मान जो होता है और अगर वही हमारा आंसर आ गया तो हम देखेंगे कि विकल्प ये सही है और इसका आंसर आ गया साइन 60 डिग्री। तो इसका मान देखेंगे इसी प्रकार ये मतलब जो भी आएगा हम वो ऑप्शन कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को हल करने से पहले ये बात याद रखनी जरूरी है कि हम यहाँ पे दे रखा है कि tan 30 डिग्री और नीचे भी दे रखा है tan स्क्वायर 30 डिग्री। मतलब कुल मिला के हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू आवश्यकता है। देखो कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मान तो देखो आपको याद करना होगा। कैलकुलेशन तो आप छोटी क्लासों से करते ही आए हो। तो मान याद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अलग से त्रिकोणमिति टेबल के नाम से वीडियो बना रखी, तो जाके देखिए। ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताएगा। मैं तो बोलता हूँ मेरे मुंह से कि ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताएगा। आप 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो मैं वैसे बता दूं आपको कि tan 30 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो हम क्वेश्चन में यहाँ पे मान रखेंगे और इसका हल करेंगे। तो चलो हल सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं देखा है कि 2 tan 30 डिग्री, तो मतलब 2 का तो 2 लिखेंगे और गुणा में इसके क्या है tan 30 डिग्री। मतलब tan 30 डिग्री का मान रख देंगे, क्या रख देंगे 1/√3। क्या रखेंगे 1/√3। तो इसकी जगह मान रख देंगे 1/√3 और अपोन में क्या है 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री हमें दे रखा है। क्या दे रखा है tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan स्क्वायर का तो मतलब स्क्वायर एक बार छोड़ दो, हमें हमें पूछा गया है कि tan 30 डिग्री दे रखा है। tan 30 डिग्री वैल्यू लिख दो पहले। tan 30 डिग्री वैल्यू कहते हैं 1/√3। अब देखो कि इसकी स्क्वायर भी दे रखी है ना, तो क्या करेंगे हम सिंपली इसकी स्क्वायर लगा देंगे, ये हमारा हल हो गया। तो ऐसे घबराना नहीं है आपको। ऐसे भी आ जाए कि स्क्वायर वाला आ जाए, क्यूब वाला आ जाए, तो आप देखोगे कि अगर ये तो पता नहीं क्या होगा, इसमें कैसे होगा, हार्ड है या ईजी है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। मान रखो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, क्यूब है तो क्यूब लगा दो, आपको घबराना नहीं है। अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो लगातार देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी 10th क्लास की कोचिंग कर सके। देखिए आपका तो कोई पैसा नहीं लगता, देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो देखिए तो आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। मतलब आपका होमवर्क भी साथ साथ में कंप्लीट होता रहेगा। अच्छे से समझा रहा हूँ तो आप इसी प्रकार, मैं देखो बोर्ड पे इसलिए नहीं समझा रहा, बुक इस रजिस्टर में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि यहाँ पे लाइन छोड़नी है, कैसे लिखना है, इस यहाँ पे क्या लगाना है। जैसे भी अब परीक्षा एग्जाम हॉल में आपको कॉपी दी जाएगी तो उसी उसी हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आपको अच्छे से समझा जाए। तो अगर चलिए टाइम वेस्ट करने आगे करते हैं इसको। अब आगे हम क्या करेंगे कि हमें दे रखा है इसका गुणा इसके साथ, तो 2 के नीचे 1 होता है, हम लगाए या ना लगा दें, 1 लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका गुणा इसके साथ करते हैं। देखो 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2, और इसके बटा में आ जाएगा √3। कितना आ जाएगा √3, और अपॉन में दे रखा है 1 प्लस में 1/√3 की स्क्वायर। तो एक बात और बता दूं मैं, जहाँ भी आपको अनरूट आ जाए उसके अंदर कोई भी संख्या हो उसके ऊपर स्क्वायर हो, तो स्क्वायर से अनरूट तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब स्क्वायर का अनरूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। इसकी पावर मतलब अनरूट का मतलब क्या होता है, अनरूट होता है ना, अनरूट उसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2। तो यहाँ पे 3 की पावर 1/2 अनरूट हो गई और इसकी भी स्क्वायर है, तो 2 से 2 कैंसिल, अंदर क्या बचा 3 बचा ना। तो ऐसे ही आप याद कर लो, और आपको सिंपली ये याद रखना है कि यहाँ पे स्क्वायर भी आ जाए और अनरूट भी आ जाए, तो इसका तो क्या होगा कि जो अंदर संख्या होती है वही की वही लिख देते हैं और इसका स्क्वायर हो जाता है ऑटोमेटिक। तो आपको ये याद रखना है कि अनरूट हट जाएगा और स्क्वायर जो स्क्वायर से अनरूट हट जाएगा, जो अंदर वैल्यू को वही रहेगी। तो 1 प्लस में 1/3 आ जाएगा। 1 की स्क्वायर तो 1 ही होती है, √3 की स्क्वायर 3 होती है। अगर 3 की स्क्वायर होती है तो हम यहाँ पे 9 लिखते हैं क्योंकि 3 की स्क्वायर 9 होती है। अब आगे हम करेंगे क्या, नीचे वाले का हम लघुत्तम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 1 लगा दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आगे सिंपली मैं लिख देता हूँ, ऊपर क्या है 2/√3, कितना है 2/√3। नीचे हमें दे रखा है 1 प्लस में 1/√3। तो नीचे वाले का लघुत्तम ले लूँगा इन दोनों का 3, नीचे वाला लघुत्तम 3 ले लिया। अब इस 1 का भाग दो इस 3 में, 1 का भाग दो इस 3 में, कितनी बार गया
3 बार, कितनी बार? 3 बार। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? इस 1 के साथ। किसके साथ? इस 1 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करने पर, मतलब गुणा करने पर कितना आएगा? 3 आएगा। देखो 3 का गुणा तो 1 के साथ करेंगे तो 3 ही आएगा। अब प्लस का चिन्ह दे रखा है तो प्लस का चिन्ह, अब ध्यान से समझना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। ध्यान से वीडियो देखिए, नोट्स भी बनाते रहिए। आराम से करा रहा हूँ, धीरे धीरे, ज़्यादा फास्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोर्स आराम से हो जाएगा। नीचे लघुत्तम ले लिया, अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया, और अब इसका भाग देंगे इस 3 में। किसका भाग देंगे? इस 3 का भाग देंगे जो हमने एलसीएम लिया उसमें। 3 का भाग 3 में दिया, 1 आया। कितना आया? ये तो आप जानते हो कि 3 का 3 में भाग देने पर 1 आता है, 2 का 2 में भाग देने पर 1 ही आता है। अब इस 1 का गुणा करेंगे किसके साथ? जो ऊपर 1 है इसके साथ, तो 1 का तो गुणा 1 के साथ करने पर 1 ही आएगा भाई। तो इसका गुणा इसके साथ किया 1। अब क्या आ गया? ऊपर तो हमारे पास है 2/√3। क्या है? 2/√3। इसको जोड़ा आपस में, कितना आया? इसको जोड़ने पर 3 और 1 को जोड़ने पर हमें पता है 3 और 1 4 ही होते हैं। कितने होते हैं? 3 और 1 4। यहाँ पे 4/3 कितना आ गया? 4/3, 4/3। अब सिंपली क्या होता है कि ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ, मतलब बाहर वाले का बाहर वाले के साथ, सबसे ऊपरी ऊपरी ये ना, तो इसका गुणा सबसे नीचे नीचे वाले के साथ, और अंदर वाला का अंदर वाले के साथ, ऐसे ही होता है। या फिर ऐसे भी समझ लो, ये आपको समझ में नहीं रहा तो ऐसे भी समझ लो कि ऊपर तो मेरे पास 2/√3 है ना, 2/√3, इसके अपोन में, इसके बटा में हमें 4/3 दे रखा है। इसको हम सिंपली ऊपर ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे? ये भाग में इसके, तो इसको गुणा में करने पर क्या करते हैं? आपको पता होगा कि इन दोनों संख्या का आपस में स्थान चेंज हो जाए। क्या? 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 4 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो यही करेंगे, देखो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 क्या आ जाएगा? नीचे। यही हमने ये किया, देखो ऊपर वाले के नीचे वाले के साथ गुणा ना, तो 3 का गुणा किसके साथ? 2 के साथ। 3 का गुणा किसके साथ? 2 के साथ। ये रहा 3 का गुणा 2 के साथ। और यही इसी प्रकार की √3 का गुणा 4 के साथ। √3 का गुणा किसके साथ है? 4 के साथ। तो यही यहाँ पे है। अब देखो ऊपर वाले का गुणा करेंगे 3 का 2 के साथ 6, कितना? 6। नीचे क्या आ जाएगा? 4√3। अब नीचे तो √, रखना नहीं है भाई हमें। अब क्या करेंगे? सिंपली ऊपर और नीचे क्या करेंगे? √3 का गुणा कर देंगे। ऊपर और नीचे √3 का गुणा कर देंगे। यही तरीका होता है हमारे पास, तो √, हटाने का और कोई तरीका ही नहीं है। ऊपर √3 का गुणा किया तो कितना आएगा? 6√3। कितना आएगा? 6√3। देखो जब हम √3 का गुणा करेंगे 6 के साथ, तो 6√3 ही आएगा भाई। 6 को इसको मल्टीप्लाई गुणा में लगा दें, गुणा का चिन्ह लगा दो। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा तो गुणा का चिन्ह लगा दो ऐसे। नीचे क्या है? 4। अब देखो ये भी बात समझने वाली है, √3 का गुणा √3 के साथ होता है तब कितना आएगा? 3। कितना आता है? 3, क्योंकि आधा 3 ये है और आधा 3 ये, पूरा मिला के 1 3 हो जाएगा। तो 1 3 लिख देंगे यहाँ पे। देखो 4 और गुणा में आधा 3 ये रहा और आधा 3 ये रहा, मतलब √3 का गुणा √3 के साथ करेंगे, कितना आएगा? 3। अब ऊपर क्या है? 6 गुणा में √3 और बटा में 4 को 3 से कितना है? 12। अब 6 से 12 को काट दो, कितनी बार? 2 बार। आगे क्या आ गया हमारे पास? √3 बटा में 2। अब √3 मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है किसका? त्रिकोणमिति टेबल का। किसका? त्रिकोणमिति टेबल का। तो वो टेबल आपने देखो, वो सारणी वाली वीडियो आपने देख ली तो आपको वहाँ पे फर्स्ट लाइन साइन वाली लाइन में, किस वाली? साइन वाली लाइन में 60 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू आपको √3/2 देखने को मिली होगी। मिली ना? कमेंट करके जरूर बताना, आपने देखी है तो बताना, नहीं देखी है तो भी बताना। अगर देख रहे हो तो बताना कि मैं देख लूँगा, नहीं देखी है तो बताना कि नहीं देखी। और वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई तो ज़रूर बताना मेरे को कि भाई त्रिकोणमिति टेबल वाली वीडियो में अच्छे से समझ आ गई, सभी मान हमें याद हो गए, हमें निकाल लेंगे हम इस ट्रिक की सहायता से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी थी? √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी थी? √3/2। तो इसका आंसर क्या आएगा? साइन 60। कितना आएगा? साइन 60 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन दे रखा था, तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? ए। कितना हो जाएगा? ए, क्योंकि इसका मान क्या है? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? हमने जो उत्तर निकाला वही होता है, कितना? √3/2। अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं आया है तो थोड़ा पीछे वीडियो को कर लो, दोबारा देख लो।
कोई पैसे नहीं लगते। चार्ज खत्म होगा तो मोबाइल को चार्ज दोबारा लगा लेना। ऐसे तो है नहीं कि वीडियो दोबारा करेंगे तो हमारे पैसे लगेंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वीडियो स्टार्टिंग से दोबारा देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। कौन सा? फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आ गया, मान रखा है। और √3 को गायब करने के लिए क्या किया, सिंपली ऊपर और नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो देखो 12 से 6 से 12 को काट दिया 2 बार, तो √3/2 ये 60 की वैल्यू होती है, sin 60 की। तो इसका अगला पार्ट करते हैं। देखो ये तो आप ही कर दोगे, सेकंड बार तो आप ही कर दोगे कि एक ही लाइन का तो है। आपने त्रिकोणमिति टेबल वाली वीडियो देख ली ना, आपको त्रिकोणमिति टेबल अच्छे से आती है, मान निकालना सभी को आता है, मान आपको याद है, तो ये तो आप बस चुटकियों में हल कर दोगे। कैसे? देखो इसको हल कैसे करेंगे, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको उत्तर का ही पता चल गया क्या आएगा। देखो 1 माइनस में tan 45 डिग्री है ना, tan 45 डिग्री की मान होता है 1, तो इसकी स्क्वायर दे रखे तो इसकी स्क्वायर लगाते हैं भाई। एक के तो कुछ भी लगा दो, एक को तो जगह जे शेरवानी पहरा दो तो एक का एक ही रहेगा, वो दूल्हा नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? एक के ऊपर स्क्वायर लगा दो, उसका कोई फर्क नहीं है, एक का एक ही रहेगा। नीचे क्या है? 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्या है? 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री तो वैल्यू आपने जानते हैं एक ही होती है, तो इसकी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या है? 1 माइनस में 1, 1 माइनस में 1, देखो 1 माइनस 1 तो 0 ही होगा, एक की स्क्वायर, तो ये तो आपको समझ में आ गया ना। देखो आपको एक की स्क्वायर दे दे, मतलब 1 गुणा में 1 क्या होता है? 1 गुणा में, तो 1 को तो किसी के साथ 1 के साथ गुणा करने पर 1 ही आएगा भाई, ये तो आपको पता है। और 1 में से 1 घटा दो, कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। अपॉन में क्या है? 1 प्लस में 1, एक की स्क्वायर तो एक ही होते हैं, यहाँ पे समझा है ना। तो 1 और 1 दो कितने हो गए? 2। अब 0 में तो किसी का भी भाग दे दो, 0 में तो किसी का भी भाग दे दो, 0 का 0 ही रहेगा। क्या रहेगा? 0 में तो आपका भाग दे तो आप भी 0 हो जाएगी। क्यों? देखो 0 में 2 का भाग देने पर 0। अब 0 किसका मान होता है भाई? किसी का। यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है 0, किसका? डी। ऑप्शन क्या दे रखा है? डी। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो आपकी तो किस्मत क्या, आपने तो बहुत ही बड़ा कोई पुण्य का काम किया होगा, ऐसा क्वेश्चन आपके आ जाए तो। वैसे तो कोर्स बहुत हार्ड है, आप अच्छे से देखिए, नोट्स बनाते रहिए और तैयारी करते रहिए। देखते हैं और कोर्स भी चेंज हुआ है या नहीं हुआ, तो मैं आपको जल्दी वीडियो लाऊंगा सिलेबस की भी, कि सिलेबस कितना है। तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर आपको सिलेबस चाहिए तो मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज इसके 2 पार्ट हमने हल कर लिए, तो इसके 2 पार्ट हो रहे हैं, तो अगली वीडियो में हम कर लेंगे। ऐसी कोई जल्दी नहीं है, कल की क्लास में आपको आ जाएगी, कल क्लास में हम 2 और कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार दिखाइए भाई, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट रहता हूँ और आपके लिए ऐसे ही अगर ये वीडियो बनाता रहूँ। तो चलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं, बाय।